आदाब, क्या हाल है नाज़रीन? आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज नाज़रीन दो मामलात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। एक तो ईरान और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि ये पाकिस्तान से लाजमी तौर पर जुड़ा एक मामला है। कुछ दोस्त दानिश्वरों का जो सफारती उमूर और दिफाई उमूर को समझते हैं, उनका तजिया करते हैं, उनका ये ख्याल है कि ईरान एक बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। लेकिन जो लोग ये इस बात पर यकीन नहीं रखते, उनको भी ये समझ में है, और उनका उनका भी यही कहना है कि ये मामला पाकिस्तान को जरूर जो है ना मुतासर कर सकता है। उसकी मुख्तलिफ जहतें और मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। आज एक अमरीकी जनरल का, सुबह जब मैं सोकर उठा और थोड़ा सा टीवी देखा, तो उस वक्त, क्योंकि अमेरिका में फिर मतलब 12 घंटे पीछे होता है, उनका एक बयान चल रहा था और वो ये कह रहे थे कि जनाब हमला हुआ और लंबा हुआ तो फिर लंबी जंग होगी और हम ईरान को यूं कर देंगे, ईरान को यूं कर देंगे। सदर ट्रंप जो हैं, अब वो भी ये चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो तो लंबी जंग हो, और ये और इस तरह की बातें थी ना। और उनका ये कहना था कि ईरान को होश के नाखून लेना चाहिए। सदर ट्रंप को भी ये तजस्सुस है कि ईरान अब तक मुज़ाकरात की मेज पर क्यों नहीं आया। अब ईरान ने पिछले 48 घंटे, 72 घंटे को अगर आप गौर करें, तो ईरान ने बहुत ही सिग्निफिकेंटली बहुत सारी चीजें की हैं। एक तो उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो चूंकि खामनई साहब का फतवा मौजूद है कि जो एटमी हथियार हैं ये गैर इस्लामी हैं। तो उनका ये कहना है कि जो हमारी जो इन्रिचमेंट है यूरेनियम की, दैट इज नॉट फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब। उनका ये कहना है कि ये हमारी एनर्जी, वाटर एंड पावर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो दीगर मुतालिका मैनेजमेंट होती है पावर की, उससे रिलेटेड है। इससे हम बम नहीं बना रहे। अब अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तो सीधे बम बनाओगे। एक बात तो ये है। और ये क्यों कह रहा है? इसलिए कि वो इसराइल कह रहा है। इसराइल को ये समझ में आती है, तो अमेरिका को भी समझ में आती है। अमेरिका, ऐसा लगता है कि इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा नहीं है, अमेरिका इसराइल का तो फैली है इस मामले में, ईरान और के मामले में, या गजा में जो तबाही फैला रहा है इसराइल इस मामले में। लेकिन उसके जवाब में ईरानी वजीर खारजा ने भी बहुत अच्छा बयान दिया। लेकिन मैं पहले आपको बता रहा था, फिर ईरान ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हम इसको इसके ऊपर कैद भी कर सकते हैं, जो 5%, 6% या 7% जितना भी वो कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने ये भी यकीन दिलाया। दूसरा, ईरान ने अमेरिका को ये ऑफर की कि वो ईरानी ऑयल में आकर इन्वेस्ट करे। ईरान भी इस बात को समझता है, और ईरानी 5000 साल पुरानी डिप्लोमेसी है, तो ईरान समझता है डिप्लोमेसी की जरूरियात को, और दे आर टफ नेगोशिएटर्स। और वो ये कहते हैं कि अमेरिका है, ईरानी तेल में इन्वेस्ट करे, कंट्रोल हमारा है, आप ऑयल में इन्वेस्ट करें और अपना प्रॉफिट कमाएं। आप बेशक अपने पास ले जाएं अब वो ऑयल, जो भी आपने करना है। और फिर रेयर मिनरल्स जो हैं वो ईरान में भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि रेयर मिनरल्स में भी आ जाए, कंट्रोल हमारा, हम आप जो है वो चीज आपकी। अब कंट्रोल तो पॉलिसी कंट्रोल पर होता है ना, तो वो ये हर मुल्क जो भी बात करेगा वो इसी तरह की बात करेगा। पाकिस्तान भी यही, जाहिर सी बात है, अपनी खुद मुख्तारी, अगर आपने अपने निजी उनका वसाइल का जो है वो तसर्रुफ किसी और को दे दिया और अपना हाथ निकाल दिया, तो फिर आपकी खुद मुख्तारी जो है ना, वो भी ईरान जैसे मुल्क की, तो वो उसको जरा कॉम्प्रोमाइज होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान भी एक रख कर जो है अपनी पोजीशन को बेहतर रखकर ईरान, अमेरिका के साथ या किसी और के साथ भी जो डील कर रहा है, उसमें पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे लोग हमारे यहाँ क्योंकि चीज़ों को समझते नहीं है, उड़ती उड़ती बात को लेकर और फिर ले दौड़ते हैं, और मुल्क की मफादात का मामला उनको समझ में नहीं आता। तो इस सूरत हाल में अब ईरान और क्या कर सकता है? अब इसमें इसको जरा दूसरे एंगल से देखें। गजा पीस बोर्ड बन रहा है, और जो अमेरिकी सदर हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और जो 8 मुस्लिम ममालिक हैं, या जो भी उसमें शामिल और हो रहे हैं, वो मिलकर हमास को जो है ना, खासतौर पर वो पाकिस्तान से ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने में मदद देगा, यानी उनके हथियार जो है वो रखवा देगा। हम बारहा ये कह चुके हैं कि हमास के साथ ऐसा कोई मामला पाकिस्तान नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो इसराइल के साथ एक तो पहले दिन से जो स्टैंड है वो कायदे आज़म का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान कायदे आज़म के मौक़िफ़ से रूगर्दानी नहीं कर सकता।
दहशतगर्दी को हर फॉर्म में पाकिस्तान जो है वो रिजेक्ट करता है। और किसी भी तंजीम की, चाहे वो पाकिस्तानी तंजीम हो या कोई और तंजीम हो, भारतीय हो या, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की जो दहशतगर्दी जो है उसकी खुले लफ्जों में जो है वो पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की और पाकिस्तान ने अमली इक़दाम भी किए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो पाकिस्तान लड़ रहा है ना, हम लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। 80,000 90,000 से बच्चे ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और हमने एक जंग कामयाबी से लड़ी, दूसरी को भी अंजाम तक पहुंचाया, वो भी इसमें भी कामयाब हुआ, और अब तीसरी जंग जारी है। तो उसमें जो है वो पाकिस्तान ये समझता है कि ये उसके मफादात के लिए ठीक नहीं होगा, और इस वजह से फिर पाकिस्तान पाकिस्तान ये नहीं करना चाहता। आज जो दीगर 7 इस्लामी ममालिक है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो भी ये समझते हैं कि नहीं हो सकता। और ये तमाम ममालिक जो है वो जो इसराइल की चीरा दस्तियाँ हैं, जो बदमाशियाँ हैं, इस वक्त भी जो वो मगरबी किनारे पर कब्जे की बातें करता है, फिर इसराइल में जो अमरीकी सफीर का बयान है कि पूरा जो है ना मिडल ईस्ट जो है वो तो इसराइल को कब्जे में कर लेना चाहिए, मशरिक़ वस्ता, तो वो उन सब पर ये तमाम मुस्लिम ममालिक निगाह रखे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई मुल्क अगर अमेरिका की मदद कर सकता है तो वो सिर्फ ईरान है, क्योंकि ईरान अगर अमेरिका के करीब आ जाता है और नॉन गजा पीस बोर्ड अलाई बन जाता है, इन मुज़ाकरात के नतीजे में अलाई तो नहीं, लेकिन अगर ये बन जाता है, करीब आ जाता है, और ईरान ये रोल प्ले कर लेता है और अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता और ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा देता है, तो ये तो ईरान के लिए अच्छा सौदा होगा ना। अब उसमें लेकिन अब आप देखिए कि ईरानी वजीर खारजा जो है उन्होंने ये इसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। उन्होंने कहा वो वियतनाम में ने क्या मारा था अमेरिका को, जो हम मारेंगे, तवील जंग होगी तो हमें उसका बड़ा तजुर्बा और हम जो है वो जंग लड़ेंगे। तो ये जबरदस्त, ये दोनों तरफ से जो है ना वो एक दूसरे पर को धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन एक फार फेस्ट एक आइडिया है, मेरे जहन में ये क्लिक कर रहा है और मुझे ये लगता है कि बात अमेरिका इस तरफ ले जाना चाहता है, और शायद ईरानी क़यादत भी ये चाहती है कि अगर मामला बेहतर हो जाए कुछ इस तरह के मामला से तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल अब ये मामला चल रहा है, उधर पाकिस्तान में जो मामला चल रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा। आज जो है कई बातें जरूर पड़ी हुई। एक तो गुज़िश्ता शब इमरान खान को ले जाया गया और उसमें एक यूट्यूबर है हैदर सईद, वो पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इतने पढ़ लिख कर और फिर वो क्यों इतने बावले हो जाते हैं रेटिंग के चक्कर में या व्यूज के चक्कर में, कि वो सिक्योरिटी दाव पर लगा देते हैं। अब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उनको अगर पिम्स लाया गया है तो उनकी सिक्योरिटी, ये इमरान खान पर हमला नहीं होगा, इमरान खान के तो सारे चाहने वाले हैं जो हमला करेंगे, ठीक है, और ये बरमरा इजहार करते हैं उसका, लेकिन अगर इमरान खान पर हमला होता है खुदा न खास्ता, तो ये पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म पर हमला होगा। मुल्क इस ऐसी शख्सियात पर हमलों से जो है वो होते हैं, गैर मुस्तहकम होते हैं, कुछ अरसे के लिए कमज़ोर होते हैं, फिर वो काबू कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन ये मामला जो है ना, ये इस नौयत का होता है, तो ये आप समझते नहीं, आपने पढ़ लिख लिया, हमें कर लिया, फलां कर लिया, और जनाब आपने गाड़ी नंबर दे दिया, ये नहीं हो सकता। उनको आज हिरासत में ले लिया गया। उनकी वालदा से किसी जर्नलिस्ट दोस्त ने पिछले दिनों में बात की थी कि इसको समझाएं, तो उन्होंने कहा था क्यों समझाएं जी, हम इमरान खान के साथ हैं। तो फिर ये तो होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब आप किसी सिक्योरिटी खतरे में डालेंगे। अब आ जाते हैं जी पीटीआई की तरफ। एक तो आज बैरिस्टर गौहर ने इस बात की खुलकर तस्दीक कर दी कि उनको दोनों दिन, जो मैंने आपको बताया था कि उनको दोनों दिन इनवाइट किया गया था, मुआयने वाले दिन भी और अगले दिन भी। और मुआयने वाले दिन कहा गया था तो क्या आप आ जाए, डॉक्टर्स को भी इन्वाइट करें, तो अलीमा खान साहिबा ने रोका था। ये खबरें थी, आज अलीमा खान साहिबा ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा मैंने इसलिए कहा, यूं कहा, वो कहा। उनका ये कहना था कि जी मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया था कि जी शिफा इंटरनेशनल ले जाएंगे। खैर मैंने उनसे पूछा कि भाई पार्टी जो है इमरान खान मुतमईन है। गुज़िश्ता रात जब इमरान खान लाए गए, उन्होंने मैं आपको 100% यकीन के साथ 6 लोगों के साथ गुफ्तगू के बाद बता रहा हूँ, जिसमें 2 पीटीआई के लोग भी शामिल हैं जिनको इत्मीनान में लिया गया था। इमरान खान साहब ने कल जब आए हॉस्पिटल तो उन्होंने, वो डॉक्टर भी मौजूद थे, डॉक्टर यूनुस, जिन्होंने पहला इंजेक्शन लगाया था, और वो एक इंजेक्शन है, वो उसके 3 यूनिट लगने होते हैं, तो कल दूसरा यूनिट लगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम डॉक्टर्स का उन्होंने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी आंख में तकलीफ अब कम है, मुझे मेरे विजुअल्स बेहतर हो गए, मुझे बिनाई मेरी बहुत अच्छी हो गई है।
फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार इंजेक्शन लगाने से पहले यहाँ आया था तो सामने दीवार पर लगे वॉल क्लॉक में टाइम मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहा था कि मिनट कितने हुए हैं। वो मिनट और घंटे दिखाई दे रहे थे, वो सेकंड वाली सुई दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो मुझे सेकंड वाली सुई भी दिखाई दे रही है और उसमें जो माइक्रो सेकंड्स की सुई है वो भी दिखाई दे रही है। वो साइड पे एक बना होता है ना वॉल क्लॉक में, छोटा सा वो सुई घूमती रहती है। तो उनका ये उन्होंने कहा, डॉक्टर का शुक्रिया भी अदा किया, वो मुतमईन है। बुशा बीबी भी मुतमईन है। आज बुशा बीबी की भाभी की मुलाकात हो गई। अब अलीमा खान साहबा कहती है कि जी उन्होंने आकर हमें ये पैगाम दिया कि इमरान खान साहब कहते मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मुझे आप यूँ करें इस तरह करें। वो एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू, उनके कुछ सवालात भी हैं बहनों के, हो सकता है वैलिड हो। उस्मा खान वो कहती है मैंने सवाल किया था उनसे, मैंने पूछा कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम तो आपने दिया था, तो क्या पीटीआई पार्टी ने दिया था आपके मशवरे से, तो क्या आप लोगों को नदीम कुरैशी पर एतबार नहीं है? क्योंकि वो तो इमरान खान को तो उनके ऊपर एतबार है और इमरान खान मुतमईन भी हैं। तो उन्होंने एक लंबी कहानी बयान की। उनका एक नुकता शायद ठीक हो, मैं चूंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखी जाती है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसका, उसके साथ है। हालांकि उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये टेस्ट लिया गया और उसके नतीजे में ये बात सामने आई है। फिर उन्होंने कहा कि ये हो सकता है बैक ऑफ द माइंड को और बात हो, कोई और बीमारी हो, तो हमें रसाई दी जाए, शिफा इंटरनेशनल में हमारी मौजूदगी में इलाज कराया जाए। मैंने जब पार्टी के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम 200% मुतमईन हैं इलाज की पेशरफ से, क्योंकि जो मैंने उनको बताई खबर, उन्होंने कहा आपने जो खबर बताई है ये 100% दुरुस्त है। इमरान खान का ये पैगाम हमें भी मिला है कि मैं मुतमईन हूँ। ये बात उन्होंने कहा हमें भी पता चली, ये पैगाम नहीं मिला, ये अल्फाज उनके नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि वो मुतमईन है। एक बात तो ये बुशा बीबी भी मुतमईन है। और वो फैमिली जो है लीगली, मैंने किसी से बात की तो कहते हैं कि लीगली तो फैमिली बुशा बीबी है, ये बहनें हैं, फैमिली मेंबर हैं, लेकिन फैमिली के तौर पर वो हैं। तो ये इनके नाम पे शायद कुछ और नाराजगी की वजह हो, लेकिन बहरहाल एक बात तो ये है। दूसरा ये कि नदीम कुरैशी ही का नाम नहीं दिया था, एक और डॉक्टर का भी नाम दिया था। हुकूमत ने बताया कि फिर ये डॉक्टर एक सरकारी कंसर्न में कंसल्टेंट हैं और रेगुलर काम करते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि तो सरकार के डॉक्टर हैं, तो फिर पीटीआई ने ही वो नाम वापस लिया था। वो नाम मैं जानबूझकर नहीं दे रहा कि डॉक्टर साहब की अपनी रिस्पेक्ट का मामला है, लेकिन मुझे पता है वो नाम। तो इस वजह से नदीम कुरैशी साहब का नाम जो है पीटीआई ने दिया। अब ये अदम एतमाद कर रही है, लेकिन सिर्फ ये नदीम कुरैशी पर अदम एतमाद नहीं कर रही, आज बहनों ने, अलीमा खान ने खास तौर पर पूरी पार्टी पर अदम एतमाद कर दिया। वजह उसकी बहुत जेन्युइन है। एक बात तो ये कि जब आज अलीमा खान आई वहां दागल नाके अडियाला रोड, अडियाला जेल से आधा किलोमीटर पहले, तो वो बहुत परेशान दिख रही थी। और उनका स्टाइल नहीं है ऐसा, वो परेशान होती हैं तो थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, लेकिन उनका चूंकि वो खातून ऐसी नहीं है कि मुसलसल परेशान हो, तो फिर जब ये गैर मामूली बात हो तो फिर हमारा दिमाग को नोट करता ना, जर्नलिस्ट की आय जरा डिफरेंट होती है। लगता रहा है सारा दिन कि वो किसी प्रेशर में है, किसी मतलब अनटोल्ड प्रेशर में है, जो हमें नहीं दिख रहा, उनको पता होगा। वो आई, पहले गाड़ी में बैठी रही, हमने उनसे कहा कि जी बात कर ले, उन्होंने कहा नहीं बात करनी। मैंने उनसे कहा कि जी आपने तो पक्की नाराजगी पा ली है, पंजाबी में उनसे कहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पास कहने को कुछ नहीं। तो फिर मैंने कहा कि जी आपने इमरान खान को हॉस्पिटल ले गए, उस पर बात कर लेते। उन्होंने कहा मैंने ट्वीट कर दिया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो गाड़ी से उतरी, नमाज पढ़ने चली गई, नमाज पढ़ के वापस आई। फिर वो कुछ देर उन्होंने धरना दिया। उसके बाद वो थोड़ा सा दागल नाके पर थोड़ा सा 100 फुट पीछे एक नर्सरी बनी है, वो वहां जाकर अकेले बैठ गए और फिर 1-1.5 घंटा बैठी हुई। SHO जो है रात वो गए उनके पास, उनके साथ कोई बात की, लेकिन वो मुसलसल फिर फोन पर भी किसी से मुशावरत कर रही थी। फिर वो कासिम जमान के साथ भी मुशावरत कर रही थी और वो बहुत परेशान बैठी रही। फिर रोजा वही अफ्तार हुआ, उसके बाद वो खड़ी हो गई, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उस वक्त मैंने उनसे पूछा, अच्छा मैंने उनसे खास ये नहीं पूछा कि आप क्यों परेशान है, मैंने उनकी पार्टी के लोगों से पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये पार्टी के लोग जो कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि अलीमा आपा आप एक तो ये नदीम कुरैशी पर एतमाद कर रही हैं, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, वो आजमा खान ने भी नहीं दिया नदीम कुरैशी पर अदम एतमाद का, क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर है। इनका अदम एतमाद उनकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी अब खुलकर आपके खिलाफ ट्वीट पर आ गई है, ट्विटर पर आ गई है, तो आप क्या ऐसा क्यों आप जवाब देना चाहेंगी। उन्होंने कहा ये जो लोग हैं ये कौन है, क्या ये इमरान खान के रिश्तेदार हैं? नहीं, हम इमरान खान के रिश्तेदार हैं, हम बहने, हमें फिक्र होगी। उन्होंने कहा ये जो लोग हैं
ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, ये चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे ताकि इनकी दुकान चलती रहे। और उससे पहले उन्होंने बैरिस्टर गौर से कुछ मुशावरत की थी गाड़ी के अंदर बैठकर। तो उन्होंने जो महमूद अचक रही हैं उनको, उनके ऊपर भी कल उन्होंने एतबार का इजहार किया था, आज भी किया, लेकिन उन्होंने मशाल यूसुफ रही और शेर अफजल बरवत और बहुत सारे और लोग हैं, और पार्टी के अंदर से भी जो उनके खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि इजलासों की कहानी तो उनको भी जाती है ना, तो उस उनके खिलाफ वो सख्त तफी हुई उन पर, और परेशान भी शायद इसीलिए हैं कि वो एक जद्दोजहद कर रही है और पार्टी उस जद्दोजहद को नाकाम बना रही है। उनके जुमलों से जो मैं समझ पाया, 2-3 दफा मैंने उनको छेड़ा, वो यही बात है कि वो इस बात से परेशान है कि पार्टी इमरान खान को अंदर रखना चाहती है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर और या चंद एक और शख्सियात हैं जो उनकी रिहाई के लिए संजीदा है। बाकी लोगों की तो दुकान चल रही है कि अगर इमरान खान अंदर है, अगर वो बाहर आ जाएंगे इमरान खान, तो बाकियों को कौन पूछेगा। तो बहरहाल ये आज तक की इंफॉर्मेशन थी। अलीमा खान अब पार्टी के साथ मिलकर शायद नहीं चल सकते। आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।